अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत की। जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में निमोनिया की बीमारी से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अब इस दिन को मनाने का मकसद है खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको निमोनिया की बीमारी से बचाना, एहतियाती तदाबीर के मुतालिक अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम अपने गेस्ट से भी यही बात कर रहे थे कि हम नेगेटिव आशारियों में बहुत ऊपर जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है और कोई फैलाता भी नहीं है। फिर अवेयरनेस, हर साल लाखों अफराद पाकिस्तान में इसका शिकार बनते हैं। नौमौलूद बच्चों समेत लाखों अमवात इस एक बीमारी से हो जाती है। अब जो एक गैर सरकारी डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हिफाजती टीके ना लगवाने से सालाना 3,50,000 बच्चों की अमवात होती हैं, जिनमें से एक वजह जो बड़ी है वो निमोनिया भी है। यू ऑल नो, आलूदा फ़िज़ा, मुसलसल ठंडे पानी का इस्तेमाल, कुदरती माहौल छोड़कर मुसलसल एयर कंडीशन में रहना, ये भी एक वजह है। लेकिन जो आलूदगी है वो एक बहुत ही बड़ा मसला है। तो माहिर अमराज अतफाल आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, निमोनिया एक मरज़ ऐसा, वैसे दुनिया बहुत सारे मरज़ से छुटकारा पा चुकी है, हम अभी भी नबरदाज़मा हैं। क्या इसके पीछे बड़ी कॉज है अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक तो है ही ऑफ कोर्स कि हम अपने चीज़ों का खुद ध्यान नहीं रखते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज़ में ही चले जाते हैं। जब भी फ्लू होता है, फ्लू से ही ये सारे कॉजेज़ शुरू होते हैं। जब फ्लू होता है तो एक तो फ्लू वैक्सीन्स लोग बहुत ज़्यादा इंटरमेट करके लगवाते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, फ्लू वैक्सीन ही इतनी कम आती है कि हम लगाना इससे कासिर हो जाते हैं। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, हमें कोविड ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं। उन्होंने सिखाया कि जब फ्लू लाइक इलनेस हो तो आपको दूर रहना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश अच्छी तरह करना है, और रिपीटेडली आपको खांसी करनी है तो आपको हाथों में और आपके रूम में नहीं फैलानी। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम नहीं करते। अच्छा, हमारा कांटेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे कांटेक्ट की वजह से जो बच्चों को नमूनियाज होता है, हमें पता ही नहीं होता, हम होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा जा रहे होते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि फ़्लू हुआ, उसके बाद खांसी शुरू हुई, खांसी के बाद जो म्यूकस बना, म्यूकस गले में फंस गया या तो चेस्ट में चला गया। अब वो जब बिल्कुल हालात नासाजगार हो जाते हैं तब हम पहुँचते हैं किसी जनरल फिजिशियन के पास या फिर स्पेशलिस्ट के पास, और जब उनके पास से हाथ निकल जाता है तो फिर हम इंटेंसिव केयर में पहुंच जाते हैं। पहले से ही थोड़ा सा अगर इन चीज़ों के अवेयरनेस हो, जैसे आप बता रहे हैं, तो अवेयरनेस ही हो रही है। हम ज़्यादा कहते हैं सीना जकड़ गया बच्चे का, फिर कर नहीं। अच्छा, मीनवाइल हम आपको ये भी बता दें कि बोल ब्रेकिंग लाइव में आप अपने सवालात जो हैं, राइट नाउ वी आर लाइव, तो डॉक्टर इब्राहिम से यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी, आप भी पूछ सकते हैं। नहीं, आप पूछिए, आपके पास आ रहा होगा ना सवाल, अगर आ रहे हैं तो आप अभी फिलहाल तो बताया है मैंने। अच्छा, तो पहला मैं ही ऑडियंस हूँ। हाँ, पहले ऑडियंस, यू आर द फर्स्ट वन, प्लीज। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल निमोनिया के बारे में, हमारे यहाँ जो एक जनरल परसेप्शन ये है ना कि जी ठंडे पानी से नहला दिया था इसलिए निमोनिया हो गया। एक जनरली हर माँ, जो भी बच्चे को जब निमोनिया होता है उसका पहला होता है मैंने शायद ठंडे पानी से नहला दिया था। ये एक जनरल एक सेंटेंस है जो मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर बात करेंगे, खाली ठंडे पानी से नहलाने से निमोनिया नहीं होता और क्या क्या रीज़न्स हैं जिसके तहत ये हो सकता है, और अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है तो माँ खुद कैसे आइडेंटिफाई करे कि यहाँ निमोनिया है, अब इसको लेके जाना चाहिए, बजाय घर में होम रेमेडीज़ को अपनाए। वो वेरी गुड क्वेश्चन। पहला तो सवाल आपका बहुत ही ऑथेंटिक सवाल है, लेकिन उससे सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला सवाल ये होता है कि हमारी को कुछ गलतियां नहीं हैं, हमारे कोई मिस एरर्स तो नहीं है। तीसरा सवाल, मैंने कुछ खाया होगा इसकी वजह से तो बच्चे को कुछ हो नहीं गया। मैं दूध पिला रही हूँ, मैंने कुछ खा पी लिया है इसलिए तो नहीं हो गया नमूनिया। तो दैट इज़ ऑल मिथ्स एंड रॉन्ग मिथ्स। मिथ्स भी हैं तो रॉन्ग है। फैक्ट्स ये है कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है या घर में किसी को भी हुआ है, वो घर में लेके आया है तो बच्चे को तो नमूनिया तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर वो सिर्फ फ्लू लेके आया है, एक बड़ा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो स्कूल से इन्फेक्शन लेके आया और घर में आया तो पूरा घर इन्फेक्टेड। ऑफिस में 4 लोग वहाँ पे बीमार थे, खांसी चल रही थी, आप घर पे लेके आए इन्फेक्शन। यहाँ वो कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्शन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, आजकल चिकनगुनिया बहुत चल रहा है। चिकनगुनिया का लोगों का कॉन्सेप्ट क्या पता है यार, एक दूसरे से लग रहा है,
दैट इज अ मिथ और रॉन्ग मिथ। रॉन्ग मिथ। वो सिर्फ मच्छर काटेगा तो होगा, ऐसे ही फ्लू और निमोनिया से आपने कांटेक्ट लिया तो आपको लगेगा, आपने कांटेक्ट नहीं लिया तो नहीं लगेगा, आप बच जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि, मैंने कहा भाई अब जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप कहीं बाहर गए थे? हाँ शायद गए थे। मैंने कहा कहाँ गए थे? हम गए थे स्टोर्स गए थे, जनरल स्टोर्स जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे एसी की सर्कुलेशन घूम रही होती है। इसी तरह स्कूल्स हैं, आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में खिड़कियाँ बंद होती हैं, एसी चल रहे होते हैं, वहाँ ये सर्कुलेटेड ऑफ इन्फेक्शन फैलता है। फिर जहाँ फ्लू चल रहा होता है वहाँ 4 बच्चे अगर इन्फेक्टेड हैं, वो मास्क पहने बगैर आ जाएंगे, साथ बैठे होंगे, डेस्क पे खांसी कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों पे खांसी कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स वो इन्फेक्शन फैलता रहता है जी। अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखें तो एवरीवन इज गेटिंग इन्फेक्शन विद दैट ड्रॉपलेट्स, नेजल ड्रॉपलेट्स। अब माँ को है, अब माँ खांसी कर रही है, नज़ला भी है, अब वो बातें भी कर रही है, तो ऑफ कोर्स दैट इज कॉजिंग इन्फेक्शन थ्रू द स्लाइवा। उस स्लाइवा के थ्रू पूरा घर इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो माँ के दूध से कभी इन्फेक्शन नहीं होता। ठंडे पानी से नहलाने से, ठंडा पानी से नहलाना इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको नज़ला खांसी है तो वैसे वो अवॉइड करना है। अब आप नज़ला खांसी है, अब आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या ठंडा पानी पी रहे हैं या खट्टी खट्टी चीज़ें खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो तो होगा। दूसरी इन्फेक्शन की वजह जो होती है ह्यूमिडिफिकेशन होती है। अच्छा रात के अगर देखें एक पहर 2 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक का जो पैर होता है बहुत ड्राई हो जाता है। सडनली आप अगर सो भी रहे ना तो अचानक आपको लगेगा कि यू आर गेटिंग ड्राई। ऑफ कोर्स एसी भी चल रहा होता है, फिर ड्राई एयर भी आ जाती है, मिट्टी वैसे ही उड़ के उस वक्त पूरे एयर में स्मोक बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अब स्मोक में ज़्यादातर क्या होता है, पोल्यूशन एंड डस्ट होती है। जब डस्ट होती है तो डस्ट के साथ वायरसेस हर जगह घूम रहे होते हैं, तो खुद ब खुद वो आपके गले में सोते सोते चले जाते हैं। अब डस्ट को तो आप रोक नहीं सकते हैं, इसी तरह डस्ट माइट्स को नहीं रोक सकते, डर्मोट्रॉफ्स को हम नहीं रोक सकते। ये सारी चीज़ें डस्ट के साथ उड़ते हुए आपके बेड पे आ जाती हैं और आप रात भर जो है सांस लेते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। खुद ब खुद आप सुबह आप इन्फेक्टेड ही होते हैं। ऐसा लगता है सुबह में आपके गला बिल्कुल चोक हो गया है, गला दर्द हो रहा है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है इन दिस सीजन्स। अच्छा दुनिया में आप देखें तो नवंबर से हेल्दी सीज़न शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ नवंबर में भी और दिसंबर में भी। अच्छा दिसंबर में एक और चीज़ होती है, लोग कुछ जलाना शुरू कर देते हैं और पूरे जो एरिया जो है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है और पूरी इन्वायरमेंट जो है वो डस्टी हो जाता है। वो सर्दियों में रात में कोई बाहर बैठा है तो मच्छर को भगाने के लिए ऑफ कोर्स तो वो सारा पोल्यूशन है, जो जितना पोल्यूशन ऊपर जा रहा होता है उसमें इन्फेक्शन रेशियोज बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब सवाल एक है और वो खुशखबरी की बात कि जनाब के निमोनिया बच्चों को हटा के उस इनके अलावा किस उम्र के लोगों को ज़्यादा असर करता है और क्या जेंडर पे भी इसका कुछ मुख्तलिफ असर होता है कि फीमेल्स को ज़्यादा या मेल्स को कम या मेल्स को ज़्यादा? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स रॉन्ग मेथड। देखें एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे और 50 साल से ऊपर लोग, उनको इन्फेक्शन रेशियो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स आपको हमेशा पावरफुल रखता है, जिसमें आपकी हेल्दी डाइट है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, ओमेगा का ज़्यादा इस्तेमाल है, आपके प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, जैसे दही का इस्तेमाल। हमारे मुल्क में दही का कॉन्सेप्ट ये कि दही खाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन दही खाने से आपके ज़्यादा प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, प्रीबायोटिक्स मिलते हैं, लाइफ कल्चर्स मिलते हैं, तो आप बीमार नहीं हो सकते। ऑफकोर्स दही की एक वैल्यू है और उसकी हाइफ लाइफ है, वो 8 आवर्स है। तो केला और दही का जो मिथ है कैसे इन्फेक्शन होता है, मैं कहता हूँ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं आपकी बीमारी में। तो ऑफकोर्स वो आपको और हेल्दी रखती हैं। दूसरा ग्रीन से आप जाएँ, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जाएं, पानी ज़्यादा पिएं। रात को जब आप सोते हैं ना तो आपके एरिया को, जो बेडशीट्स है उसको आप क्लीन करके सोएं। आपके एरिया को जो आप जहाँ सो रहे हैं उसकी ह्यूमिडिफिकेशन देखें कि ह्यूमिड लेवल कैसा है उसका, तो खुद ब खुद आपको जो इन्फेक्शन रेशियोज़ आ रहे हैं ना वो आपके कम हो जाए। जी डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बढ़ाना ज़रूरी है। एक और सवाल आया है कि अगर बच्चों को निमोनिया की जो लगा दी जाती हैं फ्लू शॉट्स एंड निमोनिया लगते हैं, सो कितने % फिर चांसेस कम हो जाते हैं निमोनिया वगैरह होने के? दुनिया में रेशियोज़ हैं 80%, हमारे यहाँ है शायद 30%। और ऐसा क्यों है? अच्छा उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इक़सामात हैं और हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट जो है ना वो बहुत है, कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है। दुनिया में अगर फ्लू किसी को है वो लीव लेगा तो उसको सिक लीव मिलेगी, स्कूल में भी और ऑफिस में भी। यहाँ पे सिक लीव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तनख्वाह कट जाएगी, स्कूल में से लेटर आना शुरू हो जाएगा,
या लोड इतना बढ़ जाएगा कि माओ को टेंशन हो जाएगा कि या तो हमने तो जून जुलाई अगस्त की फ़ीस भरी है, अभी बच्चा और बीमार हो जाएगा तो हमारा बच्चा पढ़ा क्या। तो दैट इज़ अ रीज़न, बिकॉज हमारे यहाँ फ्लू से निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ अ मेन कॉज। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और आखिरी जो आपने बात कर दी है ना, वो सबसे गोल्डन बात है। ब्रेक लेने में भाई कोई हार्म नहीं है। तो अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपका बंदा ये कह रहा है कि उसको बीमारी है तो दे दें उसको एक दिन के लिए, और आपका अब माँ है, बच्चा कह रहा है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, ड्रामे नहीं कर रहा, लेकिन हकीकतन कह रहा है कि अम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, नहीं उसके मार्क्स कमाएंगे, एक दिन का ब्रेक इसको दे दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।